मुझे इसका 11वां वाक्य दिल को छुआ। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। ये वचन मुझे इसलिए छुआ कि मूसा जब जवान हुआ, तब जब तक वो जवान, मतलब वो बच्चा जब पैदा हो गया था, तो हम इसकी कहानी तो आगे पढ़े हैं कि उसकी माँ उसको किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब तब जाके वो फरौन की बेटी के हाथ में उसे दे देता है। पर उसने जो बी बोया था मूसा के दिल में परमेश्वर के खातिर और उनके लोगों के लिए, जो उसने दिल में एक बी बोया था, वो बी इतना जड़ पकड़ा था कि मूसा फरौन के भवन में रहकर भी वो अपने लोगों के प्रति उसके दिल में बहुत चिंता थी और परमेश्वर के प्रति उसको बहुत ही भय था। तो हम इसमें देखते हैं कि एक माता का कितना बड़ा हाथ होता है एक बच्चे के बड़ा करने में। यानी बचपन से जो शिक्षा एक माँ बाप बच्चे को देता है, अगर वो झट पकड़ लेता है तो बड़े होकर भी वो उसी रास्ते में चलने लगता है, और उसके दिल में वो भय और वो डर रहता है कि हाँ, यही सही मार्ग है, मुझे इसी में जाना है। और वो बड़ा होगा तो भी वो उसमें से कभी हटेगा नहीं। जैसे हम सदृश वाक्य में हम देखते हैं, नीति वचन में हम देखते हैं कि बालक को बचपन से जो रास्ते में चलना है हमें सिखाना है, और वो बूढ़ा होगा तो भी उसमें से हटेगा नहीं। तो ये वचन मेरे दिल को छुआ। परमेश्वर मुझे निर्गमन का 23 से बात किया मुझसे कि बहुत दिनों के बीतने पर मिस्रों के राजा मर गया। सेकेंड पोर्शन, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। मुझे इस वचन से परमेश्वर मुझे पिछले दिनों को याद दिलाया फिर से एक बार, जब मैं बहुत परिवार में बहुत तकलीफ था, मैं पूरी तरह से बोझ में दब गई थी। परमेश्वर का दास फिनी पास्टर एक बार बहुत दिन पहले उधर पुराना जो चर्च था उधर एक बार वचन की सेवा किया था, तभी एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि एक तराई का ऊपर जब एक बैल का गाड़ी लेकर, जब बैल का कांधे का ऊपर बहुत, उस गाड़ी में बहुत बोझ रहता है, जब उसको चलने को नहीं होता है, जैसा हाल था ऐसा मेरे जिंदगी में ऐसा हाल था। तभी मैं घर में एक दिन ये एक शब्द में यूज किया था घर में, तभी मेरा हस्बैंड भी जीवित थे कि इतना साल इतना तकलीफ मेरी जिंदगी में है, कोई तो परमेश्वर है जो ये इतना आंखें बंद करके नहीं रहेंगे, जरूर एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे और हमारा जिंदगी में, मेरे जिंदगी में एक दुख दर्द को हटा लेंगे। तो परमेश्वर उसके थोड़ी दिनों के बाद परमेश्वर मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया, एक अच्छा जिंदगी परमेश्वर हमें आज तक दिया, आगे भी लेके जाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। तो इस वचन से परमेश्वर मुझसे बात किया और जो याद मुझे दिलाया और आज जो हूँ, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कोई भी कितना भी तकलीफ हो, अगर परमेश्वर का पास आके वो परमेश्वर का पास दोहाई देगा, अपना जिंदगी का बोझ सब कुछ उनके पास रखेगा, तो परमेश्वर जरूर उनकी प्रार्थना सुनकर उनको छुटकारा, चंगाई और आशीषों से भर देंगे। ये जो अध्याय से दो बातें प्रभु ने मेरा मन में बातें की कि हम पर देख सकते हैं जो मिस्र का राजा ने जो आज्ञा किया था कि सारे इब्री पुरुष जो भी बच्चा होते हैं उसको खत्म करने के लिए राजा ने आज्ञा दी। लेकिन जो महल से जो आज्ञा दिया था वो महल में जाकर बड़ा होने का मौका मोसेस को परमेश्वर ने दिया। कितना बड़ा परमेश्वर हमारा, जो शत्रु खत्म करने के लिए देखा, उस शत्रु का सामने नहीं, उसका घर में बड़ा होने का मौका परमेश्वर ने उस बच्चे को दिया। ये हमारा परमेश्वर का खासियत है, जो शत्रु हमें खत्म करने के लिए देखता है उसका सामने मेज बिछा कर चलाने वाला परमेश्वर है हम देख सकते हैं। और लास्ट में परमेश्वर उन जनों का कराहना सुनी। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर वायदा देते हैं। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मैं तेरा आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, जरूर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम एक वचन से प्रभु ने बात की, अध्याय से बात किया, दो बातें बात किया। जो शत्रु हमें खत्म करने के लिए, उस शत्रु के सामने परमेश्वर हमारा सिर उठाएगा और हमारा आंसुओं को परमेश्वर देखेगा।
Scripture 23. During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned. 23 की बात मैं pray पढ़ रहा हूँ. The people of Israel groaned because of slavery and cried out for help. The cry for rescue from slavery came up to God. इस वचन में हम देखते हैं कि the people of Israel को बहुत तकलीफ हो रहा था. जो इजिप्शियंस लोग उनको बहुत सता रहा था उनको, और they were in trouble, they were crying, और इतने तकलीफ में आए थे कि वो लोग रोने लग गए और परमेश्वर को बुलाने लगे. और कहता है कि परमेश्वर ने उनकी सुनी. यस, हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी जिंदगी. बीमारी आती है, पैसे की तकलीफ आती है, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी की तकलीफ आती है, जैसे कुमकुम सिस्टर ने बताया अभी तकलीफ के बारे में. लेकिन हमारी तकलीफ में जब हम प्रभु में है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारी प्रार्थना की जवाब देता है. यस, इस महामारी के टाइम में भी हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ में, फिर भी हमारे जो परमेश्वर है, हमारे जो पिता है, हमारे जो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा हमें संभालता है और हमारी देखभाल करते हैं. यस, ये मुझे छुआ है. वो He is a God, He is a living God. He is taking care of the church. He is taking care of each and every one. Amen. Thank you, Lord. Exodus chapter 2 verse 22. उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा. मूसा एक बहुत सामर्थी और आशीषित चरित्र है प्रभु के वचन में. मूसा ने जन्म लिया था मिस्र देश में. हालेलुया. उधर पला हुआ, बड़ा हुआ. रमसेस में हम जान सकते हैं, राजा के भवन में उसने पला हुआ, बड़ा हुआ. पर समय के साथ साथ परमेश्वर उनको बढ़ाया एक जगह पे. पर परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को सीखने के लिए, सच्चा परमेश्वर को करीब से जानने के लिए और परमेश्वर उनको तैयार करने के लिए उनको किधर लेके गया? हालेलुया. मिद्यान में लेके गया, उस कठिनाई के देश पर. उधर एक बात उनको पता चल गया, जब परमेश्वर रूएल के बेटी, हालेलुया, जब उनके साथ, सिपोरा के साथ उनका शादी दिया और जब उनका बच्चा हुआ जिनका नाम गेर्शोम रखा, उनका नाम का मतलब मैं अन्य देश में परदेशी हूँ. हालेलुया. ये हमारा जीवन है. हमने जन्म किधर लिया, हम हमारा काम, हमारा एक्सपीरियंस हमने किधर से लिया, पर सच्चा परमेश्वर को हमने किधर जाना. जैसे पास्टर बिली ग्राहम ऐसा कहते हैं कि वी आर द पैसेंजर ऑफ इन दिस वर्ल्ड. हम ये संसार में एक यात्री है, हम एक जर्नी में है. बट आवर एड्रेस इज नॉट फिक्स्ड ऑफ इन दिस वर्ल्ड. ये जो हमारा एड्रेस है, ये संसार में हमारा एड्रेस परमानेंट नहीं है. हेवन इज द परमानेंट एड्रेस फॉर अस. हेवन जो है, स्वर्ग है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस है. अब्राहम भी यही संसार में, हालेलुया, उनके पास काफी कैपेसिटी रहने के बाद भी वो दूर से उस चीजों को देखा. हालेलुया. परंतु वो अपने मन को ये बोल के तसल्ली दी कि मैं तो इस संसार में परदेशी हूँ, मैं जिधर से आया हमें उधर जाना पड़ेगा. मैं ये वचन जब पढ़ रहा था, मेरे मन में एक बात आ रहा था कि हम ये संसार में प्रभु ने हमें रखा उनके काम के लिए, उनके जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, और 70 या 80 साल के लिए ये शरीर को किराए पे दिया, और किराए का इस शरीर को प्रभु एक दिन मेरे पास से ले लेगा. और ये संसार में मैं कितना काम किया, मेरे अंदर परफॉर्मेंस किया था, मैं क्वालिटी मेरे अंदर क्या था, मैंने कितना प्रभु की इच्छा पूरा किया, वो बड़ी बात नहीं है. पर मैंने कितना प्रभु के साथ चला, मैंने प्रभु को मन को जानकर प्रभु के संग संग मैंने चलने के लिए कोशिश किया. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ. तो मूसा ये समझकर, ये बातें को समझ गया जो मिस्र देश में वो समझ नहीं पाया. वो इस मिद्यान देश में जिधर उनका पहला बच्चा जन्म लिया, उसको एक बात समझ में आया कि मैं राजा के साथ उठा बैठा, मेरा पहला बैकग्राउंड क्या था वो बड़ी बात नहीं है, परंतु वो सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, और वो इस संसार में जो परदेशी है, हालेलुया, हमें एक दिन इधर से ना तो हमें लताड़ा जाएगा, ना तो हमें भगा जाएगा, ना तो प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रभु के पास जाएंगे, पर स्टिल हम ये
संसार में परदेसी है, हमें एक दिन हमारे पिता के घर में वापस लौट के जाना है। उसका तैयारी करने के लिए प्रभु मेरे हृदय में और एक बार बात किया सुंदर सुंदर ने। प्रभु सभी को आशीष दें। एक्सोडस चैप्टर 2 निर्गमन दूसरा अध्याय से हम पढ़ा। हम सबसे उस अध्याय से प्रभु ने बात की, इसलिए मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो हम सबको सहायता करेगा। प्रार्थना के साथ में और भी 2-3 मिनट प्रभु को पुस्तक में रहेगा। दूसरा अध्याय का हर आयतों बहुत अच्छे आयतों में अपने दिलों को चुनने के लिए पर्याप्त है। स्पेशली मैं ऐसे कहना चाहता हूं, इस दूसरा अध्याय हम पढ़ेगा तो परमेश्वर कैसे उसका पद्धतियों को पूरा करते उसका बारे में हमें एक अच्छा एक आइडिया हमें मिलेगा। परमेश्वर उसका वायदों को, उसका प्लान को कैसे पूरा करते, उनका योजना को कैसे पूरा करते, उसके बारे में एक अच्छा आइडिया हमें मिलेगा। ये 1-2 साल का इतिहास नहीं है। दूसरा अध्याय में जो लिखा हुआ बातों अप्रोक्सीमेटली 80 साल का ऊपर का इतिहास एक अध्याय में लिखा है। मोर देन 80 ईयर्स। मूसा का जन्म से पहले नहीं, 80 ईयर्स भी नहीं, ऐसे बोलेगा तो उससे बहुत पहले का, क्योंकि चैप्टर 2 ऐसे स्टार्ट हो रहे। इट इज टॉकिंग अबाउट द मैरिज ऑफ 2 लेविएट हालेलुया पीपल। 2 लेवी कुल में 2 जो लोग ना, उनका शादी का बारे में बोल के शुरू किया है। अध्याय शादी नहीं, अध्याय डिलीवरेंस है। लेकिन जब मैं पढ़ के शुरू किया, प्रभु का आत्मा मुझे कहा इस अध्याय में मूसा का बारे में बोल रहे, लेकिन प्रभु का पद्धति मूसा से नहीं, एक स्त्री और पुरुष का शादी से शुरू हो गया। परमेश्वर का योजना कभी शुरू हो गया? अमराम जाके इकाबोत को शादी किया, उस समय में शुरू किया। मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर का पद्धति ऐसे होते, हालेलुया। परमेश्वर का योजना ऐसे होते, बहुत समय पहले शुरू होते। और एक व्यक्ति शादी करेगा, एक स्त्री पुरुष है शादी करेगा, उस समय से प्रभु का कुछ बहुत बड़ा योजना का एक पद्धति का शुरुआत है। और उस शादी से जो बच्चा पैदा हो गया, मूसा पहलौटा नहीं था। मोसेस वाज नॉट द फर्स्ट बोर्न। मूसा पहलौटा नहीं था उस परिवार का। ऐसे बोलेगा तो हम उसका ऊपर का मूसा से एल्डर 2 बच्चों को देख सकते हैं, मिरियाम और हारून को हम देख सकते हैं। He was not the firstborn। यहूदियों के बीच में फर्स्टबोर्न को थोड़ा इंपॉर्टेंस होते। मूसा फर्स्टबोर्न नहीं था, उस घर का छोटा था। लेकिन मूसा का जन्म ऐसे एक समय में आ गया जो उनका भाई, उनका बहन का जन्म में नहीं था। वैसे मुसीबतों, संकटों यहूदी लोग ना तो इब्रानियों सामना कर रहे, उस समय में मूसा का जन्म। और कोई भी एक बच्चा जन्म होते तो उसको नदी में फेंकना है, वैसे आज्ञा है। उस समय में उसका जन्म हो गया। ये बात भी आप समझ लो, शैतान कैसे कोशिश करेगा परमेश्वर का पद्धतियों को रोकने के लिए। लेकिन परमेश्वर उसका योजनाओं को पूरा करेगा। उसका सारे प्लान को पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। आगे का वचन में हम देख सकते हैं, फरवो का पुत्र आया, मूसा को उस पानी से खींचकर बचाया। और दूसरा अध्याय का 6वां आयत ऐसे लिखा है, he was crying, she opened it and saw the baby, he was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. He was crying. कौन रो रहा था? मूसा। वो जो 2-3 महीने का छोटा बच्चा है, रो रहा था। और ऐसे परमेश्वर का वचन में
परमेश्वर का वचन में काफी लोग रोया बोलकर लिखा है। परमेश्वर का वचन में बाइबल का सबसे छोटा आयत कौन सा है मालूम है? वो यूहन्ना 11:35 है। यीशु रोया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल स्कॉलर्स एक बच्चा का रोने का बारे में लिखा हुआ, मतलब एक इन्फेंट है। बच्चा बोलेगा तो थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा नहीं, हागार का बेटा रोया है, लेकिन वो उतना छोटा नहीं था। वो लगभग उसको उम्र उतना अच्छा उम्र था, वो बालक था, मे बी ए टीनेजर, और टीनेज से अधिक था उनको। लेकिन एक इन्फेंट बच्चा का रोना का बारे में लिखा हुआ, द ओनली वर्ड इन बाइबल दैट्स द क्राई ऑफ मोसेस। बाकी कोई भी जगह में एक छोटा बच्चा जो जन्म हो गया, छोटा बच्चा 2-3 महीने का बच्चा का एक इन्फेंट बच्चा का रोने के बारे में कहां भी लिखा नहीं है। दिस इज द ओनली ओकेशन। तो मुझे क्या लगा मालूम है, वो छोटा बच्चा का रोना भी परमेश्वर सुन रहे। बात समझ लो, 2-3 महीने का छोटा बच्चा है, उसका रोना भी परमेश्वर सुन रहे। और ऐसे है, देखो उस रोना एक्चुअली फरोह का बेटे का दिल को पिघाल दिया, ना तो चेंज किया, छुआ। अगर मूसा ना रोते तो कहना शायद वो फरोह का बेटे इसे बोलने वाला था, ये क्या करो, ये उसको छुओ मत, धक्का मार के उनको दूर करो, पानी में बहने दीजिए उसको। लेकिन when she found he was crying, वचन में इसे लिखा है she felt sorry on him। और रोना भी प्रभु ने क्या किया, मल में इस्तेमाल किया। और उस अध्याय का आखिरी आयतों में इसे लिखा है, परमेश्वर इब्रानियों का, ना तो इसराइल का लोगों का रोना उन्होंने देखा, उन्होंने सुना। मैं इसे बोलना चाहता हूं, सिर्फ बड़े लोगों का रोना नहीं, ये छोटा बच्चा को रोना भी सुनने वाला परमेश्वर, उस आंसुओं को देखे उत्तर देने वाला परमेश्वर आज अपना जीवन में भी कार्य करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का बच्चों काफी संकटों मुसीबतों अपना जीवन में है, मेरा जीवन में, आपका जीवन में है। लेकिन जब हम आंसू बहा के प्रार्थना करेगा, अपना परमेश्वर अपने आंसुओं को देख के छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे विषयों में होगा, सारे विषयों को प्रभु को उपस्थिति में हमें सौंप देना है। इन लोग गुलामी में जो लोग था, उन्होंने रोया, उन्होंने प्रार्थना किया, स्वर्ग प्रार्थना सुना। जो भी परिस्थिति में, जो भी हालात में हम भी प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु अपना प्रार्थना को सुनेगा। काफी बातों बोलने के लिए मेरा मन के अंदर है। एक तो दूसरा अध्याय में लिखा है, मूसा का माता पिता मूसा को they found him as a fine child। लेकिन आप एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़ेगा तो, प्रेरितों 7:20 पढ़ेगा तो उधर फाइन चाइल्ड लिखा नहीं, उधर कुछ अलग शब्द उधर इस्तेमाल किया है। उधर लिखा है ए स्पेशल चाइल्ड है। They found him as special, he is not ordinary। उस छोटा चेहरा में माता पिता देखा, माता पिता को लगा एक मामूली बच्चा नहीं है। God is having a purpose about this child, so they protected him for 3 months। जब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वैसे समय आया, तभी भी उन्हें जितना कर सकते हैं वैसे प्रोटेक्शन उनके लिए बनाया। So dear parents, if you feel that your child is having a higher call, your child is having a heavenly purpose to fulfill in the earth, it's your responsibility to pray and protect your children। Hallelujah। अगर आपको लगा आपका बच्चा के बारे में प्रभु का बहुत बड़ा एक बुलावट है, या आपका जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको यीशु का लहू वजन का नीचे रखना, आपका जिम्मेदारी है। कितना लोग मुझे सुन रहे, उस बच्चा बड़ा हो गया। उस अध्याय के आखिरी भागों में ऐसे लिखा है, ड्यूरिंग दैट लॉन्ग पीरियड, 23 चैप्टर 2:23, ड्यूरिंग दैट लॉन्ग पीरियड। हालेलुया। मतलब कुछ समय बाद में, मलयालम में, हिंदी में इसे लिखा है कुछ समय बाद में। कुछ समय बाद में
फरवो मरा और इसराइल का लोग रोना शुरू किया। कुछ समय का मतलब क्या है? एक्ट्स चैप्टर 7 के साथ में हम कंपेयर करके पढ़ेगा तो मूसा मिस्री छोड़ के भागा, उसके बाद में 40 साल बाद में, मतलब मूसा का जन्म के बाद में 80 साल बाद में कुछ समय लिखा है उधर। कुछ समय बाद में क्या हो गया मालूम है? फरवो मरा। परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना। द इस्राएलिट्स ग्रोन in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. उधर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर इनका रोना सुना। जब रोना सुना तभी परमेश्वर याद किया। तो आत्मा मुझे ये भी कहा, देखो हमें चुप रहना नहीं है, हमें रोना है, हमें गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है। अपना आंसू, अपना रोने का आवाज प्रभु को याद दिलाएगा। इसराइल को जब तक प्रभु जोम का त्योम नहीं बनाएगा तब तक परमेश्वर को याद दिलाने वाला क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को याद दिलाने वाला उनको चैन देना नहीं है करके आयशिया 62 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का बच्चा रो रो के प्रार्थना करते, परमेश्वर का चैन बिगड़ जाएगा। मतलब परमेश्वर याद करेगा क्या वायदों दिया है। मूसा का रोना, छोटा बच्चा मूसा का रोना फरवो का बेटी को छुआ, उनका मन में एक तरह का तरस लाया। ऐसे ही आया नहीं, परमेश्वर ने लाया। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का बच्चा, आपका रोना परमेश्वर का दिल के अंदर हालेलुया आपके बारे में तरस लाएगा। सिर्फ तरस नहीं है, आपका जीवन का बारे में प्रभु ने रखा हुआ वायदों का बारे में याद दिलाएगा। और भी एक बात प्रभु ने स्पष्ट रूप में मुझे बात की, मैं बोलना चाहता हूं। उधर लिखा है थोड़ा समय के बाद में, वो थोड़ा समय नहीं है, 40-80 साल है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में वो थोड़ा समय है। प्रभु ने मुझे ऐसे कहा, 80 साल उम्र में मूसा का बारे में प्रभु ने रखा हुआ वायदों पूरा होना शुरू किया, ना तो उसका जीवन का बुलावट का पर्पस पूरा होना शुरू किया। हालेलुया, 80 साल, हालेलुया, 80 years। प्रभु ने मुझे ऐसे कहा, देखो 80 साल बोलेगा तो एक व्यक्ति मरने का समय हो गया, खत्म हो गया। जब हम अपना भाषा में कहेगा खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है, तभी परमेश्वर काम करना शुरू करने वाला है, तभी परमेश्वर का काम शुरू होने वाला है। जब हम कहेगा देखो मेरा हो गया, मेरा समय हो गया, अभी वक्त बाकी नहीं है, मैं लास्ट समय में जी लूं, then God will start his work। जब अपना सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा, सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा, हम कहेगा लास्ट है, अभी कुछ नहीं है, नो होप, God will start to hallelujah manifest his glory। उनका महिमा परमेश्वर प्रकट करने वाला।